बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हज़रीन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आतिफ़ खान हूँ। आज एक छोटा सा वाक़या हुआ। बेसिकली मैं इस पे पहले भी बात करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मौका ऐसा नहीं बना और कई मसले मसाइल थे, सियासत पे बात होती रही और चीज़ों पे बात होती रही। ये एक छोटा सा माशरती मसला है हमारा, जिसका मैंने कुछ दिन पहले भी ज़िक्र किया था जब मेरी बाइक चोरी हुई थी। उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी और आज फिर वही वाक़या ऐसा हुआ है जो सुबह के टाइम, यानी हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही थी, काफ़ी लंबी लाइट गई हुई थी, तो करीबन सारे ही जाग रहे थे। इतनी गर्मी में यूपीएस भी ज़ाहिर 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बैकअप टाइम नहीं देता, 3 घंटे मैक्सिमम होता है। तो सुबह 8 बजे से लाइट गई हुई थी और करीबन मेरा ख़्याल है ये 11:30 का टाइम था। हाँ, सुबह 11:30 की बात है। उस टाइम पे हमारे बिल्कुल सामने एक साहब हैं, इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। उसमें बैटरी जो है वो एक शख्स ने बोनट खोला और वो भी बड़ी वारदात है। मैं आपको क्लिप शेयर करता हूँ अभी, जो हमने इसको पकड़ा और उसके बाद फिर जो इस तरह उसने बताया कि तरीक़ाकार क्या है, वारदात कैसे करता है। वो मामूली सा चोर है और नशेई है, और नशे को पूरा करने के लिए वो हर उस हद तक जा सकता है जो आपकी सोच भी नहीं हो सकती। यानी कुछ भी चोरी कर सकता है, किसी शख्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हमने इसको पकड़ा था ना, तो उस वक्त उसके हाथ में ब्लेड था, बड़ा तेज़ धार ब्लेड था और बड़े साइज़ का था। और जो उसको पकड़ने की कोशिश करता, वो मुमकिनात ऐसी थी कि वो ब्लेड से उस पर हमला करता, या फिर वो अपने आप को जो है ना वो कट लगाता है, ताकि जब ब्लड गिरता है अगला बंदा देखता है तो वो परेशान हो जाता है। और जो लोग खून की साइटिंग नहीं कर सकते, यानी खून को नहीं देख सकते, वो घबरा जाते हैं। तो ये मुझे इसलिए पता लगी बात ब्लेड वाली, क्योंकि इससे पहले भी, आज से करीबन 2 महीने पहले भी इसको पकड़ा गया था। ये जो बंदा, इसको जिस शख्स ने पकड़ा था, उसके सामने इसने अपने बाजू पे ब्लेड मारा था, खून निकलाया था। वो साहब करीबन 60 साल की उम्र के थे। तो अपनी उस उम्र की वजह से भी, और कुछ सारी बातें, वो हवास बाख्ता हो गए थे, तो उस वजह से उन्होंने इसको छोड़ दिया था कि भाग गया था। आज ये पकड़ा गया, मैं भी पहुंच गया नीचे, और फ़ौरन मैंने इसको जो एक बेसिक ट्रेनिंग थोड़ी सी सीखी हुई है, इसको मैंने नेक लॉक लगाया, और इसको मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वो समझ लीजिए अनकॉन्शियस तो वो नहीं हुआ था, लेकिन वो काफ़ी हद तक ढह गया था। उसके हाथ से ब्लेड गिरा। फिर हमने उससे और चीज़ें भी बरामद की, जिसमें नशे के इंजेक्शंस थे। और जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वो बड़ा होशरुबा है। उसकी जेब से आइस बरामद हुई। आइस के बारे में मैंने शायद थोड़ा सा आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है। ये एक ऐसा नशा है जो नौजवान नस्ल में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। आइस एलिमेंट एक ऐसा है जो लैब पे बनाया जाता है, और ये हेरोइन का नेमल बदल है। और ऑब्वियसली इसको काफ़ी तरीके हैं। इसको इनहेल भी किया जाता है पाउडर की शक्ल में, फिर इसको पानी के साथ मिक्स करके वैक्सीन में डाल के इंजेक्शन अपनी वेंस में भी लगाते हैं, और ये सुकून हासिल करने के लिए। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये लड़का जिसको आज हमने पकड़ा था, ये भी किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। लेकिन बदकिस्मती से जब ये नशे की लत में पड़ जाते हैं तो इनकी फैमिली इनको ओन नहीं करती। मैंने उससे आईडी कार्ड भी बरामद किया, वो गालिबन आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैंने वो पिक्चर, जो वीडियो क्लिप्स में भी आपसे शेयर करूँगा, उसमें भी आपको नज़र आएगा। तो बात यह है कि उसका एड्रेस भी मालूम हो गया, और हमने कोशिश की उसके जो रिश्तेदार हैं या कोई ऐसा बंदा हो, कोई भी मुतल्लिका बंदा जिससे मालूमात ली जा सके कि भाई इसका क्या करना है, तो वो इसको ओन ही नहीं करते। वो कहते हैं जी इसको आप मार दें, इसको आप कहीं दफन कर दें, या इसको आप जेल में डाल दें, हमें परवाह नहीं है, ये हमारे लिए मर चुका है। मेरा मैसेज आज के लिए ये है कि जो नौजवान नस्ल हमारी है, ये किस तरफ जा रही है, इसका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो आइस का नशा बड़ी तेज़ी से नौजवान नस्ल में फैल रहा है। इसको बहुत केयरफुल तरीके से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हम सब के बच्चे जवान हो चुके हैं, और ये नौजवानों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं आपको चंद क्लिप शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल थोड़ी सी मज़ीद बताता हूँ। ये साहब है जी, इनकी गाड़ी में से बैटरी निकाली इसने, और हिज फुट इज़ फ्रैक्चर्ड। ये इस वजह से मजबूरन थाने नहीं आ पा रहे, लेकिन इनके ब्याह पे मैं जा रहा हूँ गालिब मार्केट थाने में। और ये बंदा जिसको हमने पकड़ा है, ये आदि चोर है, और इसकी कई बार दातें इसने की। ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा, मैंने चैनल तुम लोगों के लिए बनाया हुआ। मैं बेटा तुझे छोड़ूंगा नहीं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से इसको हमने काबू किया, और विद एविडेंस के हमने इसको थाने भी लेकर गए हम इसे। अब थाने की सिचुएशन ये है कि मैं वहाँ अपना नंबर दे आया था, और उनके साथ मैंने काफ़ी उनको हेल्प आउट भी किया। वो बेचारे बार बार मुझे करीबन हर दूसरे तीसरे घंटे के बाद मुझे कॉल करते रहे कि जी
जो दरख्वास्त लिखवाई जाए ताकि इसकी कोई कार्रवाई हो। अदरवाइज़ जो वहाँ का मुहर्रिर था ना, यानी जो कि एप्लीकेशन लिखता है, उससे बड़ी खुल के बात की कि आतिफ भाई बात ये है कि ये इस तरह के लोगों को हम डिटेन नहीं कर सकते, इसको डिटेंशन में रखेंगे भी ना तो ये चूँकि नशई है, इसका नशा टूटेगा, ये फिर इसकी हालत खैर हो जाएगी और एन मुमकिन है कि ये मर जाए। अगर हमारी ये कस्टडी में मर गया तो हमें मुश्किल पड़ जाएगी, परेशानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और अगर हम इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं तो भी बैटरी चोरी की जो बेसिकली सज़ा है वो मैक्सिमम जो है ना वो 2 वीक्स है या 3 वीक्स, से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन। उसके बाद इसे हमें रिलीज़ करना पड़ेगा। और ऐसा मुमकिन है कि वो जब वो जेल भेजा जाएगा तो वहाँ पे वो मर जाएगी, नहीं तो फिर वहाँ पे कोई इसको नशा दे दे और ये दोबारा से सर्वाइव कर जाए। मैं बताना ये चाह रहा था कि जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह की जो नशा आवर अद्वियात हैं, ये चीज़ें हैं, ये हमारे ज़माने में भी थी, लेकिन मैं आपको इससे बचने का एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आपके बच्चे हैं ना, इनको आपने मॉनिटर करना है, आपने इनकी कंपनी को देखना है कि किस तरह के लोगों में, दोस्तों में उठते बैठते हैं। सबसे पहले और मेन ज़रूरी चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि जो उनके दोस्त अहबाब हैं, जो भी आपका बच्चा स्कूल गोइंग है या कॉलेज में जाता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे वो चला गया है, तो आप इसके दोस्तों से ना इंटरेक्शन बढ़ाएं। आप इनके साथ मुलाकात करें, उसको आप बच्चे को आप कन्विंस करें कि वो अपने फ्रेंड से आपकी मुलाकात कराएं, उनका खाना करें घर में, ताकि वो दोस्त अहबाब जो हैं वो आपके सामने आएंगे, आपकी मुलाकात होगी, आप उन्हें उनका इंटरव्यू ले सकते हैं बड़े तरीके से। आप बड़े प्यार से उनमें घुल मिल जाएं, उनसे दोस्ताना तरीके से बातचीत करें। आपका बच्चा भी जो है ना वो उसको काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट फील ना हो, क्योंकि बच्चे एम्बेरस भी फील करते हैं। उनसे फ्रेंडली तरीके से बात करें। सबसे पहले तो दोस्त, जो सबसे बेहतरीन दोस्त है ना अपने बच्चों के, वो आप खुद हैं, वालिदैन। ख़ास तौर पे मैं लड़कों की बात करूँगा। लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। लड़कियों के साथ उनकी माओ का इंटरेक्शन भी बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और लड़कों का भी ऑब्वियसली माओ के साथ होता है, लेकिन बाप को भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना किरदार अदा करना चाहिए। दोनों बच्चों से, यानी लड़की से भी लड़के से भी आप अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं। आप उससे दोस्ताना तरीके से बात करें, डिस्कस करें, पॉलिटिक्स डिस्कस कर लें, आप मूवीज़ डिस्कस कर लें, कुछ भी कर लें। आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, आप उनको टाइम दें। आप अपनी कोई दिन भर की रुदात जो ऐसी कोई बात है वो उसे शेयर करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हीरोइक की हो, यानी कि आप कोई हीरो का किरदार ना कर रहे हो। आप कोई भी अच्छा काम आपने किया, आप उसे शेयर करें। उस बच्चे को आप बताएं कि आप क्या करते हैं या क्या करते रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में उसको बताएं। आई हैव सो मच टू टेल माई किड्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी इतना टाइम नहीं दे पाता। मेरा ख्याल है ये मेरे लिए भी एक सोच का मकाम है। तो दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये आप ऐसे बच्चों से इंटरेक्शन बढ़ाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा और एक दिन संडे को जैसे आपके पास टाइम होता है, आप 2-3 घंटे 4 घंटे उनके साथ स्पेंड करें। दे विल फील गुड। वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। फिर आप अपने दोस्तों के बारे में भी बताएंगे, आप उनके दोस्तों से भी मिलें, उनको घर बुलाएं, खाना खिलाएं, आप उन्हें एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी दें, नॉट इन अ बैड मैनर कि खुदा नाख्ता अगर कोई ड्रिंकिंग के कोई इशू आपके घर में स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो तो हराम है, तो उसका तो मेरा ख्याल है सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अलावा स्मोकिंग भी आप उसको अलाउ ना करें, अपने घर में अलाउ ना करें। अगर ये बाहर बच्चे करते हैं तो एटलीस्ट उनको ये समझाएं कि ठीक है आपने कभी स्मोक करना कर लें, हालांकि वो भी दैट्स इंजरियस टू हेल्थ। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ, मैं शुरू से ही वर्कआउट करता रहा हूँ, जॉगिंग करता रहा हूँ, स्विमिंग करता रहा हूँ, राइडिंग करता रहा हूँ, साइकिलिंग करता रहा हूँ, मैंने सारे काम किए हैं। लेकिन मेरे कोच ने यही कहा था कि बेटा कभी स्मोकिंग ना करना। स्मोकिंग करोगे तुम्हें फेफड़ों का मसला होगा, सांस का मसला होगा, तुम स्टेमिना बिल्डअप नहीं कर सकोगे। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द ट्रू थिंग विच यू शुड टेल योर किड्स, कि अगर आपने अच्छी फिज़ीक बनानी है, आपने हेल्थ बनानी है, तो आप स्मोकिंग ना करें। आप अल्कोहलिज्म का तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता, वो तो टोटली हराम है। स्मोकिंग के लिए आप उनको समझाएं कि बेटा कभी कभार एक आधा कोई सिगरेट किसी ने पिला दिया तो चले और बात है, अदरवाइज़ आप इस हैबिट को अडॉप्ट ही ना करें। ये इंतहाई नुकसानदेह है और आपको कभी ये फ़ायदा नहीं देगी। और जो निकोटीन, जो उसमें सिगरेट में निकोटीन होती है, अगर आप इसके आदी हो जाते हैं ना तो आपको आगे जाके बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, बड़ी परेशानियाँ होती हैं। आप बच्चों को ये ट्रेन करें, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ, उनको आप सिखाएं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। आने वाली जो आपकी एजेस हैं, जैसे लाइक मी, आई हैव माशाल्लाह अटेन्ड अ गुड एज, तो स्टिल आई फील हेल्दी। वाई? बिकॉज माई ट्रेनर्स दे ट्रेन मी वेल, रियली वेल। तो मेरी ट्रेनिंग भी ऐसी थी और ऑब्वियसली मैंने अपने आप को मेंटेन भी रखा। यही चीज़ मेरे बच्चे देखते हैं।
वो इसको चीज़ को जो है ना वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे ख़ास तौर पे वो कोशिश करते हैं कि जी हम आप जैसी फ़िज़िक बनाएं। यही तो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं, अपने आप को मेंटेन रखें ताकि बच्चे आपको फॉलो करें और इस नशावर चीज़ों से बचें। मॉनिटर आप इसलिए करें कि आपके बच्चे नशे के करीब जाने बिल्कुल ना पाएँ, और इसके दोस्त जो हैं वो आपकी नज़रों में होने चाहिए। वो भी अलर्ट रहें कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात ना कर दें कि ये जाके कल को अपने फादर को बताएं, वो इनके फादर्स को बताएं या पेरेंट्स को बताएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी जब कॉलेज में था, तो स्कूल में था या कॉलेज में था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ आता जाता था। कभी मैं उनके घर चला जाता था, कभी उनको अपने घर इन्वाइट कर लेता था, और मेरे पेरेंट्स मेरे दोस्तों को जानते थे। इसी वजह से हम में से कोई लड़का भी जो है इस तरह की किसी इल्लत में नहीं पड़ा। तो आपके लिए भी यही मैसेज है। मैं अपनी लाइफ से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से करें, आपको बहुत अच्छे इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बच्चों के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करें, फिर इसके बाद अपने आप को मेंटेन रखें। आप इनके सामने स्मोकिंग ना करें, अगर आप आती हैं भी तो उनके सामने ना करें, या इनको एटलीस्ट इस तरफ से आप दूर रखें। फिर उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ। आई हैव अटेंड एवरी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, माशाल्लाह मैंने हर चीज़ की है, एवरीथिंग, राइडिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, एक्सरसाइज, जॉगिंग, ट्रैकिंग, हर चीज़ मैंने की है और मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। बहुत लाइवली लाइफ मैंने माशाल्लाह गुजारी है। लेकिन इसी तरह से बच्चों को भी आप ट्रेन करें, उनको अच्छी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर आएँ, उनको गेम्स की तरफ लेकर आएँ, नॉट द वीडियो गेम्स। आप उन्हें जैसे हम लोग बेसिकली आई एम ए चेस प्लेयर, तो मुझे इसका शगफ़ है, चेस मुझे अच्छी लगती है। तो आप अपने बेटे के साथ या अपने बच्चों को आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो माइंड गेम है, बड़ी अच्छी चीज़ है और उसमें कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा होती है। फिर आप लूडो खेल सकते हैं उसके साथ, कैरम खेल सकते हैं, कोई अच्छी चीज़ खेल सकते हैं। देन कम्स टू फिजिकल स्पोर्ट्स, आप उसके साथ बैडमिंटन खेलें, आप उसके साथ, अगर आपके पास टेनिस कोर्ट है, आप टेनिस खेलें। आप अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप जो पोल्स लगा लें, आप उसके साथ बास्केटबॉल खेलें। और अगर आप नहीं खेल सकते, आपकी हड्डियाँ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, तो एटलीस्ट आप उसको ट्रेन करें, बताएं उसको कि बेटा ये चीज़ें आप करें। उसके दोस्तों के अंदर ये चीज़ आप अवेयर करें उसको कि जी आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। आप स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, स्विमिंग की तरफ लेकर आएँ। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग एंड साइकिलिंग, दे आर द बेस्ट एक्सरसाइज। तो मैं अपने तजुर्बे की बात पे बात कर रहा हूँ। आप बच्चों को इस तरफ लेकर आएँ, उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें ताकि वो इन चीज़ों से बचें। बिलीव यू मी कि जो नशा है ये हमारी कौम, हमारी नस्ल में बड़ी बुरी तरह से, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ इट। बच्चों को ड्रग से दूर रखें, इनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं, इनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो इंशाल्लाह ये जो डिवास्टेटिंग कंडीशन है ना ड्रग्स की, क्योंकि मैं सारा देख चुका हूँ अपनी आंखों से, मुझे बड़ा अफसोस है कि ये नौजवान नस्ल, यानी वो लड़का जिसको हमने पकड़ा था वो मैक्सिमम 26-27 साल का था। क्या ज़िंदगी उसकी है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। तो आप अपने बच्चों को इस तरफ जाने से बचाएं, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ इट। और अपने आप को बच्चों के साथ मिक्सअप करें और अपनी नस्ल को भी और कौम को भी, यानी बिन हासिल कौम भी जो हमारी नस्ल आगे आ रही है, इसको इस चीज़ से दूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।